भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 9, 10 और 11 जुलाई को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ज्योलिकोट क्वारब हाईवे पर सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। प्रशासन के अनुसार पाडली, फ्रॉग पॉइंट और छड़ा क्षेत्र में भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ गया है। इस दौरान अल्मोड़ा, रानीखेत और हल्द्वानी जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। हालांकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। पुलिस ने लोगों से रात में यात्रा से पहले डायवर्जन की जानकारी लेकर ही सफर करने की अपील की है। हरिद्वार के कनखल में गंगा किनारे स्टंट करना युवकों को भारी पड़ गया। बैरागी कैंप में युवकों ने थार की क्षमता जांचने के लिए उसे गंगा की नील धारा में उतार दिया, लेकिन बीच नदी में थार फंस गई और डूबने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला और सूचना पर पहुंची कनखल पुलिस ने क्रेन की मदद से थार को नदी से बाहर निकलवाया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर स्टंट करने के आरोप में थार को सीज कर लिया। हरेला पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा दौरे की संभावना है। इसे लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इस बार हरेला पर्व का राज्य स्तरीय कार्यक्रम अल्मोड़ा में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम से होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। जिले में हरेला पर्व पर 75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम ने सभी विभागों को पौधारोपण की तैयारियां समय से पूरी करने और लगाए गए पौधों की देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में सड़क हादसों में घायल की मदद करने वालों के लिए बड़ी पहल की गई है। अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ये व्यवस्था लोगों को घायल की मदद के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अक्सर लोग पुलिस कार्रवाई के डर से घायल की मदद करने से पीछे हट जाते हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। हल्द्वानी से फल, सब्जी और अन्य सामान लेकर जा रहा ट्रक चितई मंदिर के पास कालीधार मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान मोड़ पर ट्रक का टायर फिसल गया, जिससे चालक संतुलन खो बैठा। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई दूसरा वाहन नहीं जा रहा था और ट्रक खाई में नहीं गिरा। हादसे में चालक और परिचालक सुरक्षित हैं। हालांकि ट्रक में लदा सामान सड़क पर बिखर गया और कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून आ सकते हैं। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का मुख्य विषय छात्रों और शिक्षा से जुड़े मुद्दे होंगे। राहुल गांधी शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव जैसे मुद्दों पर संवाद कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड को चुना गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जल्द ही कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा सार्वजनिक की जाएगी। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र बिष्ट की माता कलावती देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। वो 72 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। उनके निधन से पत्रकार जगत और क्षेत्र में शोक की लहर है। कलावती देवी अपने पीछे एक पुत्री, 2 पुत्र और भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उत्तराखंड प्रेस क्लब और जिले के पत्रकारों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की राजनीति में नया रिकॉर्ड बना दिया है। शुक्रवार को उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। धामी के मुख्यमंत्री के रूप में 1832 दिन पूरे हो गए हैं, जबकि एनडी तिवारी 1831 दिन तक इस पद पर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही धामी उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं।
अल्मोड़ा शहर में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर घूम रहे पशुओं के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है और हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके लिए बेजुबान जानवर नहीं बल्कि उन्हें सड़कों पर छोड़ने वाले जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पर्याप्त गौशालाओं की व्यवस्था की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ सकता है। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित गबन मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी की आशंका के बीच वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। निलंबन के बाद से प्रमोद नौटियाल कार्यालय नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। जांच के दौरान मंदिर समिति की एम्बुलेंस और लैपटॉप समेत अन्य रिकॉर्ड का भी सत्यापन किया जा रहा है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट ब्लॉक के गोलू छाना में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से 1150 से अधिक लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस दौरान श्रम कार्ड बनवाए गए, आधार से जुड़े कार्य हुए और कई लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी दिया गया। शिविर में 96 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। अल्मोड़ा के पांडे खोला स्थित खुटकोनी भैरव मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। समिति का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मंदिर में 2 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पुलिस की निगरानी के लिए ये कदम उठाया गया है। समिति ने उम्मीद जताई कि इससे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। नैनीताल जिले के लालकुआं से बेहद दुखद खबर सामने आई है। हल्दूचौड़ निवासी 30 वर्षीय कमल आर्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कमल हरिद्वार की हीरो कंपनी में काम करता था और पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेकर घर आया था। रात में परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के बाद वो सो गया, लेकिन सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए अलार्म बजने पर भी नहीं उठा। परिजन उसे तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कमल को मृत घोषित कर दिया। कमल की शादी इसी साल 30 अप्रैल को हुई थी और उसकी अचानक मौत से परिवार में मातम पसरा है। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा देवी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मेले की व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। समिति ने वर्ष 2024 और 25 के लंबित अनुदान को जल्द जारी करने की मांग की। इसके साथ ही 19 सितंबर को महाअष्टमी के अवसर पर पूरे उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का भी अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने समिति को आश्वासन दिया कि मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में गरज चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।